हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम आपके सामने आ गए हैं आपकी फेवरेट लैंग्वेज लेकर, जो कि है स्पोकन इंग्लिश। और जो हम कर रहे हैं विदाउट टेंसेस और विदाउट बुक्स। दैट इज ग्रेट कि हम बगैर बुक्स के कुछ सीख रहे हैं। सिर्फ आपके पास एक नोटबुक होगा और एक पेन होगा, जो हमारा थोड़ा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको नोट करने के लिए। और मुझे पूरा पता है कि आप घर बैठे प्रैक्टिस कर रहे हो। जितनी भी हमने पीछे की क्लासें की हैं, जितनी भी की हैं, जो भी हमने सीखा है, सो कीप डूइंग इट्स प्रैक्टिस। किन सभी की प्रैक्टिस करते रहो। कीप डूइंग प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आज हम क्या करेंगे? आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है कुछ अलग, कुछ डिफरेंट। क्या सोचिए थोड़ा कि क्या है आज का टॉपिक। जैसे ही आपको अगर पता है, मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश सीखने के लिए व्यक्ति को सिर्फ दो चीजें पता होनी चाहिए। इंग्लिश में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं। बताया था, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। मुझे पता है यू आर शार्प माइंडेड। मुझे पता है कि आप सभी तेज हो, बड़े क्लेवर हो, आप याद कर लोगे। मैंने अपनी फर्स्ट रिकॉर्डिंग में, फर्स्ट वीडियो में डाला हुआ है, आपकी फर्स्ट क्लास में मैंने डाला है कि इंग्लिश में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं। जो चीज हम सीख रहे हैं आज, दूसरी चीज का नंबर है। जो मैंने बोला था कि 10 से 5 या 10 से 15 दिन के बाद मैं आपको बताऊंगी, तो आज वो टाइम आ गया है उस दूसरी चीज को सीखने का। तो दूसरी चीज क्या थी? याद आ गया? नहीं आया? चलो हम बता देते हैं। याद आ गया? बहुत अच्छी बात। इंग्लिश में मैंने बोला था कि दो ही चीजें होती हैं। एक तो होता है एक्शन, जिसको हम बोलते हैं काम, और एक होता है व्यक्ति का नाम, जिसको हमने कहा था नॉन एक्शन। क्या कहा था बच्चों? एक बार फिर से बोल दो, नॉन एक्शन। वेरी गुड। आज हमारी टर्न आ गई है नॉन एक्शन की। किसकी टर्न आ गई है? नॉन एक्शन की। बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको पहले से ही आता है। बस मैं थोड़े से और हिंट दूंगी इसके, जिससे वो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। ओके, कम ऑन। मैंने कहा मैं टीचर हूं। अरे मैं एक लड़की हूं। मैं बच्चों की माँ हूं। मैं शादीशुदा हूं। मैं क्या बता रही हूं? मैं रमन की फ्रेंड हूं। मैं एक स्टूडेंट हूं। मैं प्रीति कौशिक हूं। मैंने सब कुछ अपने बारे में इतने सारे सेंटेंसेस बोल दिए। मैं ये हूं, वो हूं, ऐसे हूं, वैसे हूं। यहाँ पर मैंने नाम बोला, मैं प्रीति कौशिक हूँ। आई एम प्रीति कौशिक। अब मेरा जो नाम है वो हिंदी में भी वही है, इंग्लिश में भी वही है, और पंजाबी में भी। किसी भी लैंग्वेज में उठाकर आप देख लीजिए, हर एक लैंग्वेज में नाम ही रहेगा। क्या? माय नेम इज प्रीति कौशिक। प्रीति कौशिक मतलब नाम हर एक लैंग्वेज में एज इट इज। मैं एक टीचर हूँ। मैं एक टीचर हूं। ये अलग आ गया है, ये मेरा प्रोफेशन आ गया है, ये मेरा काम आ गया है। अरे वो डॉक्टर है। मेरा पड़ोसी इंजीनियर है। अरे मेरे पड़ोसी की बेटी बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। पंजाबी में उसको बोल देते हैं बड़ी कैंट है। कैंट बोलते हैं उसको कि वो बड़ी कैंट है। हरियाणा में कुछ और बोलते हैं, किसी और लैंग्वेज में कुछ और बोलते हैं। तो मैंने कहा मेरे पड़ोसी की बेटी बहुत सुंदर है। और एक और बात बताऊं, ये भी बोल देते हैं आत है। बहुत बहुत ज्यादा सुंदर आत है। तो मैंने क्या बताया? मैंने पर्सनैलिटी के बारे में बताया कि वो व्यक्ति कैसा है? सुंदर है। कैसा? सुंदर है। अरे वो लड़का बहुत हैंडसम है, ईमानदार भी है। अब मैं ये बातें कर रही हूँ, घुमा फिरा के बता रही हूँ अपनी बात, पड़ोसी की बात, अंकल की बात, आंटी की बात, भाई की बात, बहन की बात। तो उनकी बातें मैं बता रही हूँ। ऑल ओवर क्या है? मैंने उनकी पर्सनैलिटी को पॉइंट आउट किया है। किसको किया है? पर्सनैलिटी के बारे में बताया है। जैसे मैंने आपसे पूछा
आप मार्केट में थे और मैंने पूछ लिया आपसे, अरे क्या आप रमन हो, क्या आप रमन हो। चलो छोड़िए इन बातों को। मैं यहाँ पर आई वेरी फर्स्ट डे, तो मेरी पहली क्लास थी, शूट हो रही थी, तो मैं किसी को कुछ नहीं जानती थी। तो मैंने एक सर ने मुझे बोला और बोला कि क्या आप प्रीति मैम हो। मैं हैरान हो गई। मैंने देखा कि इस व्यक्ति ने तो मुझे कभी देखा ही नहीं, लेकिन उसने देखा था ना मुझे, व्हाट्सएप पे उसने मेरी डीपी देख ली थी और उसने मुझे पहचान लिया कि क्या आप प्रीति मैम हो। मतलब मेरे कैरेक्टर को उसने एक नाम दिया कि क्या आप प्रीति मैम हो। क्या आप, सवाल किया गया है यू से। सवाल किसको करते हैं हम, क्या आप, मतलब यू। मैंने कहा यस मैं हूं, आई एम, मैं प्रीति हूं, आई एम। और जो नाम है उसको हम यहां पर लगा देंगे नॉन एक्शन। मैंने शॉर्ट फॉर्म डाल दी है नॉन एक्शन। मैं प्रीति कौशिक हूं। यहां पर काम नहीं है, काम की बात हमने यहाँ पर नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ नाम की बात की है कि मैं प्रीति कौशिक हूं, मैं प्रीति कौशिक हूं। ओके, मैंने कहा मैं अमन हूं, आई एम अमन। अरे मैं राहुल हूं, आई एम राहुल। मैं संजय हूं, आई एम संजय। मैं रीना हूं, तो क्या बोल देंगे, आई एम रीना। अब सवाल करते हैं इससे, सवाल करेंगे कि क्या आप संजू हो, क्या आप संजू हो। चलो संजू को छोड़िए, हम पूछ लेते कि क्या आप आंचल हो। हमने पॉइंट आउट किसको किया है, क्वेश्चन किसको किया है, हम आपके बारे में पूछना चाहते हैं कि क्या आप आंचल हो, क्या आप आंचल हो। तो सवाल हमने किससे किया है, यू से किया है। और काम क्या है, अरे काम तो है ही नहीं, यहाँ पे तो नॉन एक्शन की बात है। और जब सवाल यू से हो रहा है तो यू के साथ रूल के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो सवाल आपका बन गया है आर यू आंचल। फिर से बोलेंगे आर यू आंचल, आर यू आंचल, कि क्या आप आंचल हो। ओके, क्या आप आंचल की बहन हो, आर यू आंचल्स सिस्टर, आर यू आंचल्स सिस्टर। चलो आंचल की बहन को उठा लाते हैं हम। आंचल की बहन का नाम हम लगा लेते हैं काजल। चलो, क्या आप काजल हो, तो क्या बोलेंगे, आर यू काजल। फिर से बोलेंगे आर यू काजल। ओके, आंखों वाला काजल नहीं, व्यक्ति का नाम भी होता है, लड़कियों का नाम भी रख देते हैं व्यक्ति की काजल, तो आंखों वाला काजल मत समझना, आर यू काजल। ओके, मैं काजल हूं, तो क्या बोलेंगे, आई एम काजल। अरे मैं मैडम हूं, अरे यहां पर मैंने नाम तो लिया ही नहीं, मैं कुछ और उठा लाई। चलो हम पहले नाम की प्रैक्टिस कर लेते हैं। वो राहुल है, तो क्या बोलेंगे, ही इज। यहां पर मैंने बोला वो राहुल है, वो राहुल है, वो मतलब हमने किसी तीसरे व्यक्ति को उठा लिया। उसने कहा कि मैं राहुल नहीं हूं, वो राहुल है। मैं काजल नहीं हूं, आंचल ने कहा कि मैं काजल नहीं हूं, वो काजल है। मैं काजल नहीं हूं, किसने कहा, आंचल ने कहा। उसने कहा कि मैं काजल नहीं हूं, तो क्या बोलेंगे, आई एम नॉट काजल। क्या बोल देंगे, आई एम नॉट काजल। फिर से बोल दीजिए, आई एम नॉट काजल। एक बार क्या हुआ, अभिषेक बच्चन किसी पार्टी में जा रहा था और किसी को धोखा हो गया। उसकी हाइट जो है पापा के अनुसार ही है, पीछे से उसने ऐसे ही कोट वगैरह डाला हुआ था और ऐसे ही चल रहा था। पीछे से हाथ लगा के उसने कहा, अरे भाई साहब अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन। तो उसने जैसे ही टर्न किया उसने कहा कि मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूं, मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूं। तो क्या बोलेंगे, आई एम नॉट अमिताभ बच्चन, आई एम नॉट अमिताभ बच्चन है। वो अमिताभ बच्चन है, वो कौन, उसने पॉइंट आउट कर दिया कि वो अमिताभ बच्चन है जी, मैं नहीं हूं, मेरी हाइट जरूर है उसके जैसी,
लेकिन मैं नहीं हूं। तो क्या बोल दिया उसने, आई एम नॉट अमिताभ बच्चन। तो उसने कहा अच्छा तो क्या आप अभिषेक बच्चन हो? तो क्या बोला, आर यू अभिषेक बच्चन? उसने कहा यस मैं अभिषेक बच्चन हूं, आई एम अभिषेक बच्चन। फिर से बोलेंगे, आई एम अभिषेक बच्चन। अब यहां पर बात आ गई है अमिताभ बच्चन की। उसने कहा वो अमिताभ बच्चन है, फिंगर कर दी है ऐसे, उस व्यक्ति को बता रहा है, दोनों बैठे बीच में बात कर रहे हैं और कह रहा है मैं नहीं हूं। जब दो व्यक्ति तीसरे की बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, इज। क्या लगाते हैं जी, इज लगाते हैं। इज ही नॉन एक्शन। उसने कहा अच्छा तो क्या वो अमिताभ बच्चन है? तो क्या बोलेंगे, इज ही अमिताभ बच्चन। अरे वो नहीं, वो तो अक्षय कुमार है। तो क्या बोलेंगे, ही इज अक्षय कुमार। फिर से बोल दीजिए, ही इज अक्षय कुमार। जो उसके साथ में खड़ा है वो अमिताभ बच्चन है। कौन खड़ा है साथ में, अक्षय कुमार का जो साथ में खड़ा है वो अमिताभ बच्चन है। तो क्या बोलेंगे, ही इज नॉट अमिताभ बच्चन, ही इज अक्षय कुमार। और जो साथ में खड़ा है वो आ गया है कौन, यस अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को तो सभी जानते हैं, बहुत ही ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी है। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा अरे वो नहीं, जिसको आप इशारा कर रहे हैं वो अमिताभ बच्चन नहीं है। जिसकी तरफ इशारा किया उस व्यक्ति ने कहा वो है, वो कह रहे नहीं वो नहीं है। तो क्या बोलेंगे, ही इज नॉट अमिताभ बच्चन, वो अमिताभ बच्चन नहीं है। तो अमिताभ बच्चन है कहाँ? अरे अमिताभ बच्चन तो पार्टी में ही नहीं है। बड़े हैरान हो गया, कह रहा है अमिताभ बच्चन है कहाँ? मैं जिसको भी पॉइंट करता हूँ कह रहे हैं वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। तो है कहाँ? तो कह दो जी पार्टी में तो अमिताभ बच्चन है ही नहीं। तो अमिताभ बच्चन इज नॉट इन पार्टी। तो क्या बोल देंगे, अमिताभ बच्चन इज नॉट इन पार्टी। तो वहां पर कौन था, अभिषेक बच्चन था। तो क्या कहा अभिषेक बच्चन ने कि मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूं, अभिषेक बच्चन हूं। आई एम नॉट अमिताभ बच्चन, आई एम अभिषेक बच्चन। तो आप भी अपना नाम लगा के बोल दीजिए कि आप कौन हो। तो क्या बोलेंगे, आई एम, यस ठीक बोला आपने, आई एम रेनू। फिर से बोल दीजिए, आई एम रवीना। रवीना टंडन मत बोलिए, रवीना बोल दीजिए, आई एम रवीना। एक ने बोला मैं तो जैकलिन हूं, आई एम जैकलिन फर्नांडिस। जो भी आपका नाम है साथ में लगा दीजिए आई एम। पापा का नाम है, मम्मी का नाम है, इज हम किसके साथ लगाते हैं, इज हम लगाते हैं ही, शी, इट, नेम और रिलेशन के साथ, और रिलेशन के साथ हम लगाते हैं। अब ये तो बात हमने कर ली है। यहां पर बात की है हमने सिर्फ और सिर्फ नाम की। यहां पर बात हमने सिर्फ किसकी की है, नाम की है। किसकी की, नेम की, कि मैं प्रीति कौशिक हूं, मैं प्रीति कौशिक हूं। अब व्यक्ति की इंट्रोडक्शन सिर्फ उसके नाम से भी नहीं होती, और किसी चीज से भी होती है। किस से, सोचिए जरा कि किस से व्यक्ति की इंट्रोडक्शन और होती है। व्यक्ति की इंट्रोडक्शन उसके रिलेशन से, उसके रिश्ते से भी होती है। जैसे हम फादर के साथ गए हैं तो किसी व्यक्ति ने पूछा ये कौन है, तो डैडी ने बोला ये मेरी बड़ी बेटी है, ये मेरी छोटी बेटी है, और ये मेरी सबसे छोटी बेटी है, ये मेरे दूसरे नंबर वाली है, ये तीसरे नंबर वाली है, ये मेरी भतीजी है, ये मेरी पड़ोसन है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी बॉयफ्रेंड है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी धर्मपत्नी है, ये मेरा धर्मपति है, ये मेरा पति है। वट एवर यू वांट टू से। ओके, तो यहाँ पर हम अपनी पहचान एक रिश्ते के जरिए भी करवाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं राजेश कौशिक की वाइफ हूँ, रिलेशन आ गया है, मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी, तो किसी ने पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बोल दिया शी इज माई वाइफ। क्या बोल दिया,
शी इज माई वाइफ। तो बात किस चीज की आ गई है? रिलेशन की। हम व्यक्ति की पहचान नाम से करेंगे, रिलेशन से करेंगे। जैसे मैंने बोला आप मेरे स्टूडेंट हो, रिश्ता क्या है? एक टीचर और स्टूडेंट का है। तो क्या बोलेंगे? यू आर माई स्टूडेंट्स। आर लगा दिया क्योंकि यू के साथ हम क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। और आर हम वी के साथ भी लगाएंगे और दे के साथ भी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। किसके साथ? आई, यू, वी एंड दे के साथ हम आर लगाएंगे। और इज है वो ही, शी, इट। नेम और रिलेशन के साथ हम इज लगाएंगे। चलो जी हम आगे चलते हैं रिलेशन में आगे। मैं अपने डैडी के साथ जा रही थी और मेरे डैडी किसी से बात कर रहे थे। तो मैंने पापा से पूछा कि पापा जी वो कौन थे? तो पापा ने बोल दिए कि वो मेरा बचपन का दोस्त था। तो क्या बोलेंगे? ही इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड। फिर से बोल देंगे ही इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, कि वो मेरे बचपन का दोस्त है। लेकिन मैंने बोला कि वो बचपन का फ्रेंड था। द पास्ट की बात आ जाए तो हमने वहां पर क्या डाल देना है? वाज और वर। क्या डाल देना है? वाज और वर डाल देना है। मैं बता देती हूं आपको वाज और वर कैसे डलेगा। जैसे वर यू, राहुल। क्या आप राहुल थे? कब की बात कर रहे हो? पिछले जन्म की बात कर लिया हमने कि पिछले जन्म में मैंने आपको देखा था, आपकी आंखें बंद गई थी, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ ना। क्या आप पिछले जन्म में राहुल थे? अरे क्या आप अमिताभ बच्चन थे? लोग निकाल के लाते हैं कि मैं पिछले जन्म में ये था, वो था, ऐसे था, वैसे था, ये था, फलाना था, ढिमका था। तो इस तरह की बातें वो करते हैं। तो जब हम पास्ट की बात करेंगे तो लग जाएगा वर यू नॉन एक्शन। फिर से बोलेंगे वर यू नॉन एक्शन। ओके, कल जिससे मैं आप मिली थी क्या आप थे? क्या वही थे? वर यू सेम? आई मेट दैट पर्सन। तो उसने कहा आई वॉज नॉन एक्शन, कि मैं वही था। आई वॉज, मैं था जी, आई वॉज। क्या बोलेंगे? आई वॉज। और मैं नहीं था तो लगा देंगे आई वॉज नॉट, क्योंकि आई के साथ क्या लगता है? वॉज लगता है। और वर यू के साथ लगेगा, वी के साथ लगेगा और दे के साथ वर ही लगेगा। और वॉज है वो आई के साथ लगेगा, साथ में ही, शी, इट। और किसी का नाम आ गया, कोई रिलेशन आ गया, तब भी हम क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे। वॉज राम, हमने राम डाल दिया। वॉज राम डॉक्टर, कि क्या राम डॉक्टर था? अरे अब रिटायर हो गया ना। क्या राम ऑनेस्ट था? वॉज राम ऑनेस्ट। राम ऑनेस्ट था तो क्या डाल देंगे? राम वॉज ऑनेस्ट। राम ऑनेस्ट नहीं था, राम वॉज नॉट ऑनेस्ट। ओके, ये क्लियर हुआ। यहां पर हमने बात की नाम की, रिलेशन की। अब हम तीसरी बात और कैसे व्यक्ति की पहचान करते हैं। जैसे मास्टर जी के घर पे जाओ और वहां से एक बुक ले आओ। ना वहां पर हमने कोई नाम दिया है, ना कोई रिलेशन दिया है। उस व्यक्ति को हमने बुला लिया है, किससे? उसके काम से। अरे डॉक्टर अंकल के घर जाओ और वहां से मेडिसिन ले आओ। मास्टरनी घर पर आई थी, मैडम घर पर आई थी। गांव में मास्टरनी बोल देते हैं और शहर में मैडम बोल देते हैं कि आपकी मैडम हमारे घर आई थी। रिलेशन नहीं है ये व्यक्ति के उसके नाम से, उसके प्रोफेशन से, उसके प्रोफेशन को उसका नाम दे दिया है। जैसे मैं वहां पर पटियाला में रहती थी तो सभी मुझे मैडम के नाम से जानते थे। नाम तो मेरा प्रीति है लेकिन मुझे मैडम के नाम से जानते थे कि मैडम के घर पर जा रहे हैं, मैडम से मिलना है। आज मुझे रास्ते में मैडम मिली तो वो मेरा क्या बना दिया उन्होंने? नाम बना दिया। नेम, रिलेशन, फिर आ जाता है आपका ऑक्यूपेशन।
ऑक्यूपेशन मतलब हम व्यक्ति को उसके काम से भी जानते हैं। जैसे मम्मी ने कहा बेटा सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो बगैर नहाए धोए, तो उसने क्या बोल दिया, आई एम गोइंग टू बार्बर, नाई के पास जा रहा हूं जी। नाई, नाई बोल दिया जो बालों को काट देता है, नाई जो कटिंग करता है, नाई। बार्बर बोलेंगे हम, अरे उस नाई ने ऐसा कहा, तो ऑक्यूपेशन आ गया है, व्यक्ति की पहचान हमने उसके काम से भी कर ली है। मेरा भाई इंजीनियर है, मेरा भाई, मैंने वहां पर ये नहीं बोला मेरा भाई मनीष है, मेरा भाई अमित है, मेरा भाई अरुण है, मैंने बोला मेरा भाई इंजीनियर है। उसका क्या है, ऑक्यूपेशन बता दिया। जैसे घर पे लड़के को देखने के लिए आते हैं तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, मेरा बेटा इंजीनियर है, माय सन इज इंजीनियर। फिर से बोलेंगे माय सन इज इंजीनियर। बहुत सुंदर है, तो लड़का सुंदर है तो सुंदर के लिए हम क्या लगा देंगे, उसका गुण बता दिया या उसका ऑक्यूपेशन है। क्या है ये उसकी क्वालिटी आ गई है कि लड़का सुंदर है जी, क्वालिटी आ गई है। सुंदर होना भी एक गुण है ना, क्वालिटी आ गई है मतलब लड़का स्मार्ट है, तो क्या बोलेंगे, लड़का स्मार्ट है। और उसकी क्वालिटी बताइए, अरे ईमानदार है बहुत, तो क्या बोलेंगे, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। फिर से बोल दीजिए, ही इज ऑनेस्ट। और टाइम का तो बहुत पाबंद है। जैसे आप कहीं पर जाते हो इंटरव्यू वगैरह के लिए, किसी जॉब के लिए, तो सबसे ज्यादा आपकी वो पंक्चुअलिटी को देखते हैं, आपके ऑनेस्टी को देखते हैं कि दो चीज व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। एक तो उसका क्वालिटी है पंक्चुअलिटी, ये उसका गुण है कि वो टाइम का पाबंद हो, और दूसरा उसका गुण कि वो ईमानदार हो, हेरा फेरी ना करे। तो ये व्यक्ति की क्वालिटी है क्या क्या, ऑनेस्टी और पंक्चुअलिटी, कि वो पंक्चुअल है। तो क्या बोल देंगे, ही इज पंक्चुअल। फिर से बोल दीजिए, ही इज पंक्चुअल। ओके, और बोल देंगे कि वो ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। अपने बारे में बोल दीजिए कि मैं भी ईमानदार हूं, तो बोलो आई एम ऑनेस्ट। पापा के बारे में बोल दीजिए कि पापा ईमानदार है, तो क्या बोलेंगे, माय फादर इज ऑनेस्ट। मम्मी भी ईमानदार है, तो क्या बोलेंगे, माय मदर इज ऑनेस्ट। लेकिन चाचा जी वो ईमानदार नहीं है, वो थोड़ी सी कर देते हैं हेरा फेरी, तो क्या बोलेंगे, ही इज करप्ट। क्या बोल देंगे, ही इज करप्ट। करप्ट बोलते हैं, थोड़ी बहुत हेरा फेरी कर देते हैं जो, और जो ज्यादा ही रिश्वत वगैरह ले लेते हैं उनको भी करप्ट बोल देते हैं। ओके, तो बोल दीजिए ही इज करप्ट। ओके, मेरी चाची जी बहुत सुंदर है। अब लड़की आ गई है, लड़की सुंदर हो गई, तो लड़की के लिए हम लगाएंगे क्या, हैंडसम नहीं लगाएंगे, लड़के के लिए हम हैंडसम लगाएंगे और लड़की के लिए हम ब्यूटीफुल लगाएंगे। लड़की बहुत सुंदर है, आपके लिए रिश्ता आया है, लड़की बहुत सुंदर है, शी इज ब्यूटीफुल। फिर से बोलेंगे, शी इज ब्यूटीफुल। लड़की सुंदर नहीं है तो क्या बोलेंगे, गर्ल इज अगली। अगली बोल देंगे, UGLY, मतलब ब्यूटीफुल है सुंदर, और अगली है लड़की सुंदर नहीं है, अगली को हम बोलते हैं बदसूरत। बदसूरत, ब्यूटीफुल, अगली। ओके, लड़की थोड़ी मोटी है, गर्ल इज फैट, और लड़की पतली है, गर्ल इज थिन। तो ये क्या बात हो गई है आपकी, हमने यहाँ पर 4 चीजें की हैं, नेम किया है, रिलेशन किया है, ऑक्यूपेशन कर लिया है, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर। कोई सपेरा है तो उसको बोलेंगे स्नेक चार्मर। कोई कंजूस है, कंजूस भी बोलते हैं ना, मेरे दादाजी बहुत कंजूस है, तो क्या बोलेंगे कंजूस को, माइजर। क्या बोलेंगे, माइजर। फिर से बोल दीजिए, माइजर, माइजर। ओके, मेरे दादाजी कंजूस नहीं है, पैसा तो बहुत है उनके पास, लेकिन सब कुछ चला गया, अब वो तो कंगाल हो गए। अब कंगाल हैं, पैसा नहीं है, कंजूस नहीं है, कंजूस बिल्कुल नहीं है, पैसा हो तो उनकी पॉकेट में वो दे देते हैं, लेकिन अब पैसा ही नहीं है, तो अब क्या हो गए, कंगाल हो गए। तो कंगाल को हम बोलेंगे फ्लैट ब्रोक। अरे उसका तो दिवालिया निकल गया, वो कंगाल हो गया, तो क्या बोलेंगे, फ्लैट ब्रोक। फ्लैट ब्रोक। जब भी कोई हमारे नेचर में कुछ चेंज होता है, कुछ भी होता है, तो हमारे पास पैसा जो है
कम और ज्यादा हो जाता है। जिसके पास कम होता है वो तो कहते हैं हम तो कंगाल हो गए, तो बोलेंगे क्या, फ्लैट ब्रोक। फिर से बोल दीजिए, क्या बोलेंगे, फ्लैट ब्रोक। एक बार फिर से बोलो अच्छे बच्चों, फ्लैट ब्रोक। ओके, मैं अपने, अब हम आगे की बात करते हैं। यहां पर हमने नेम किया, रिलेशन किया, ऑक्यूपेशन किया, क्वालिटी की। एक आखिरी चीज और है जिससे हम व्यक्ति की पहचान करते हैं। क्या है वो, सोचिए। एक आखिरी चीज, व्हाट इज लास्ट थिंग इज देयर, बिल्कुल लास्ट है। वो क्या है, कंडीशन है। आप अपने घर पर गए और एक बच्चा था और वो बैठा है ऐसे, फेस उसका लटका हुआ है, मुंह उसने फुलाया हुआ है, तो आप समझ गए हैं कि ये क्या है, उदास। उदास को हम बोलेंगे क्या, कंडीशन। कंडीशन उसके फेस से पता चल गई कि ये उदास है। उदास को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सैड बोलते हैं। वेरी गुड, फिर से बोल दीजिए, सैड। तो क्या बोलेंगे, ही इज सैड, कि वो उदास है। अरे लड़का था ना, अरे बोल दिया। अब कमरे के अंदर गए तो उसी की बहन बड़ी खुश थी, मुस्कुरा रही थी, तो उसकी कंडीशन हमने देखी और बोल दिया क्या, लड़की थी, शी इज हैप्पी। फिर से बोल दीजिए, शी इज हैप्पी। एक बार फिर से बोलेंगे, शी इज हैप्पी। और लड़का क्या था, ही इज सैड। क्या बोलेंगे, ही इज सैड और शी इज हैप्पी। ओके, इतनी देर में उनकी मम्मी किचन से बाहर आई और बहुत ही ज्यादा मोटी थी, तो उसकी कंडीशन देख के बोल दीजिए आप, क्या बोलेंगे मम्मी की कंडीशन देख के, मोटी है। मोटी है तो क्या बोलेंगे, मदर इज फैट। फिर से बोलेंगे, मदर इज फैट। और पापा बाहर से आए और पापा बिल्कुल पतले थे, तो पापा की कंडीशन देखकर हमने क्या बोला, फादर इज थिन। क्या बोलेंगे, फादर इज थिन। तो आपके आसपास बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिसको हम जानते हैं उनके नाम से। पापा को हम जानते हैं कैसे, रिलेशन है हमारा पापा के साथ, तो पापा को हम रिलेशन के नाम से जानते हैं। अपने जो आसपास में गली मोहल्ले में है, कई व्यक्तियों को हम उनके ऑक्यूपेशन से जानते हैं। और कहीं हमारे ऑफिस में, हमारे डिपार्टमेंट में हमारे साथ जो काम करते हैं, तो वहां पर हम कहते हैं बड़ा ईमानदार व्यक्ति है। तो क्या आ गई है, क्वालिटी आ गई है। क्या आ गई है, क्वालिटी आ गई है। ओके, और फिर आ गई है हमारी लास्ट में कंडीशन। तो आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। दिस इज नॉन एक्शन। कीप डूइंग प्रैक्टिस बिकॉज वी नो, यस, वन रूल इज देयर, स्पीकिंग comes by speaking. Thank you.